नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, एक तरफ इंडोनेशिया के बाली के अंदर G20 की बैठक चल रही है, जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर शांति को कैसे स्थापित किया जाए, रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस को कैसे रोका जाए। वहीं पोलैंड की ओर से एक खबर निकल कर आ रही है कि रूस ने हमारे ऊपर 2 मिसाइलें दाग दी है, जिसके कारण हमारे 2 लोगों की जान गई है। पोलैंड का कहना है कि हमारे ऊपर जो 2 मिसाइलें दागी गई है वो रूस के द्वारा निर्मित की गई मिसाइल है, अर्थात रूस ने ही नाटो देश पोलैंड पर 2 मिसाइलें दागी है। पोलैंड का कहना है कि इस बात की पुष्टि इस रूप में भी की जा सकती है कि जब ये मिसाइलें हमारे ऊपर गिरी उस समय रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर 100 से अधिक मिसाइलें दागी जा रही थी। यानी कि हो सकता है कि रूस का जो 2 मिसाइल है वो अपना मार्ग भटककर पोलैंड में जाकर गिर गया हो। पोलैंड जो कि एक यूक्रेन से अपनी सीमा साझा करता है और जहां पर ये मिसाइलें गिरी है वो पोलैंड यूक्रेन सीमा से 6 किलोमीटर अंदर गई है, यानी कि पोलैंड के 6 किलोमीटर अंदर गई है। तो हो सकता है कि रूस के द्वारा जो मिसाइलें दागी जा रही थी वो अपना मार्ग भटककर पोलैंड में जाकर गिर गई होगी। तो इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। साथियों, ये खबर हमारे लिए इस रूप में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो पोलैंड है ये एक नाटो मेंबर है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप में से जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनको नाटो के बारे में जानकारी होगी, और आपको नाटो के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो तो आपको पता चल गया होगा कि नाटो के एक मेंबर पर हमला करना यानी कि नाटो के पूरे मेंबर पर हमला करना अर्थात तृतीय विश्व युद्ध को आगाज करना, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया धकेलने को जा रही है। साथियों, नाटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य था यूएसएसआर को काउंटर करना, जो कि रसिया का पुराना नाम था जब यूएसएसआर 15 प्रांतों में नहीं टूटा था। उस समय की बात कर रहा हूँ, 1949 की बात। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंदर बहुत से आर्टिकल हैं, लेकिन 2 आर्टिकल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें से एक आर्टिकल नंबर 4 है, एक आर्टिकल नंबर 5, जो कि यहाँ पर आपको काम आने वाली है। इस खबर में आपको वो 2 आर्टिकल काम आने वाली है। पहला आर्टिकल नंबर 4 ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे मेंबर पर हमला किया गया तो हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। यानी कि आर्टिकल नंबर 4 को पहले इसलिए रखा गया कि हम दुनिया के अंदर पहले शांति को स्थापित करें, क्योंकि नाटो का युद्ध में कूदना अर्थात तृतीय विश्व युद्ध का होना, इसलिए आर्टिकल 4 को पहले रखा गया कि हम पहले जांच करेंगे कि इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो आर्टिकल नंबर 4 क्या है? इन्वेस्टिगेशन। और इसका नाटो का जो आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि हमारे 30 मेंबर हैं और हम 30 मेंबर एक भाई की तरह हैं। अगर किसी बाहरी देश ने हमारे ऊपर हमला किया और इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो जाता है तो हम 30 के 30 देश उस पर हमला कर देंगे, ये आर्टिकल नंबर 5 कहता है। और इसका भयानक रूप 9/11 हमले के बाद देखा गया। जब अमेरिका के ट्विन टावर पर 9/11 का हमला किया गया अलकायदा के द्वारा, तो अमेरिका को पता चला कि अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। तो अमेरिका ने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। 30 के 30 देश अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए कूद पड़े और ये युद्ध बहुत लंबा समय तक टिका। यानी कि आर्टिकल 5 का एक बार प्रयोग किया गया है और आर्टिकल 4 का 7 बार प्रयोग किया गया है। ये है नाटो। नाटो के अंदर 30 मेंबर हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 12 मेंबर हुआ करते थे। ये मैंने पूरी नाटो की कहानी बता दी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई थी यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। अब चूंकि मैंने बताया कि पोलैंड जो है वो नाटो मेंबर है, तो इससे ये साबित होता है कि अगर रूस ने ये हमला किया हो और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल जाता है तो ये जो 30 के 30 मेंबर हैं वो रूस पर चढ़ाई करने के लिए कूद पड़ेंगे अर्थात दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर मुड़ जाएगी। और इससे बस रसिया ही प्रभावित नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी, क्योंकि आपने देखा रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस से ही पूरी दुनिया प्रभावित हो चुकी है। दुनिया के कई देशों में पॉलिटिकल क्राइसिस आ रखी है। दुनिया के कई देशों में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं आ चुकी है।
और अगर ये युद्ध होता है तृतीय विश्व युद्ध, तो दुनिया पूरी तरह से तबाह हो सकती है। क्योंकि जब नाटो के मेंबर रूस पर चढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो रूस जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट कर देगा और वो चारों दिशाओं में जाकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। यानी कि रूस की एक ही नीति है कि जो हमें बर्बाद करने आएगा हम उसको बर्बाद कर देंगे। यानी हम तो बर्बाद होंगे ही, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना यानी पूरी दुनिया तबाह हो जाना। अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इससे भारत भी अछूता नहीं रहता है, चाइना भी अछूता नहीं रहेगा। चाइना ताइवान पर कूद पड़ेगा और भारत एलएसी और पीओके के लिए कूद पड़ेगा। इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अब जैसे ही ये खबर दुनिया के अंदर निकल कर आई, यानी कि मीडिया एजेंसी के द्वारा खबर निकल कर आई, तो नाटो देशों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें से आर्टिकल नंबर 4 स्वतः एक्टिवेट हो गया और नाटो मेंबर ने कहा कि इसके तहत हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब ये बातें रह गई नाटो की। अब नाटो के जो मेंबर हैं उनकी क्या कहना है, तो नाटो का जो नेतृत्व करता है अमेरिका, तो बाइडेन की ओर से, यानी कि बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनकी ओर से एक स्टेटमेंट आया कि रूस ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रूस जानता है कि इसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है, तो पहले हम इसकी जांच करेंगे। और बाकी जो मेंबर हैं जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उन्होंने पोलैंड को कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है तो हम रूस के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये जो मिसाइल है, यानी कि जो बताया जा रहा था कि रूस के द्वारा दागी गई मिसाइल है, तो इससे पता चला कि ये यूक्रेन के द्वारा दागी गई, क्योंकि इसके बहुत से राजनीतिक पक्ष निकल कर आ रहे थे। पहला ये कि हो सकता है कि रूस के द्वारा 2 मिसाइलें गलती से दाग दी गई होगी, और गलती से दागी गई होगी तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया के समझ आकर माफी मांगनी होगी, ये पहला हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा रूस के द्वारा जानबूझकर वो मिसाइल दागी गई हो, तो जानबूझकर अर्थात तृतीय विश्व युद्ध का। और तीसरा जो राजनीतिक पक्ष निकल कर आ रहा था कि रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस से रसिया से दुनिया के देशों का मार्ग भटक रहा था, दुनिया के देशों का ध्यान रूस की ओर जा ही नहीं रहा था, इसलिए यूक्रेन ने जानबूझकर पोलैंड पर हमला कर दिया रूसी मिसाइल से। तो ऐसी बातें निकलकर आ सकती है। लेकिन जब रूस से पूछा गया कि क्या ये मिसाइल तुम्हारे द्वारा दागी गई, तो रूस ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, कहा हमारे द्वारा कोई भी मिसाइल पोलैंड के ऊपर नहीं दागी गई। जब इनसे पूछा गया कि हो सकता है आपके 2 मिसाइल मार्ग भटक गए होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने गिनकर जो मिसाइलें दागी थी वो यूक्रेन के अंदर ही गिरी। तो रूस ने सीधे सीधे इस बात से नकार दिया। लेकिन जब फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पता चला कि ये जो मिसाइलें थी ये यूक्रेन द्वारा थी। हो सकता है, अब देखिए मान लेते हैं कि यूक्रेन द्वारा दागी गई हो, लेकिन वो तो रूस द्वारा निर्मित थी। तो जब रूस से इस बात की पुष्टि की गई तो रूस ने कहा कि हम मिसाइलें बनाते हैं और उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे मिसाइल हमारे पास ही नहीं है बल्कि दुनिया भर के कई देशों के पास है, तो उन देशों ने दाग दिया हो। लेकिन फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जब रूस के द्वारा यूक्रेन पर मिसाइलें दागी जा रही थी तो उस समय यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो स्वतः एक्टिवेट हो चुका था। एयर डिफेंस सिस्टम से तात्पर्य है कि एक ऐसा मिसाइल जो कि हवा में ही किसी आने वाली मिसाइल को नष्ट कर देता है। जैसे कि हमारे पास S-400 मिसाइल है जो कि हमने रूस से खरीदा था। वो क्या करती है, वो बाहरी देशों के द्वारा मारी गई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है, उसे धरती पर आने ही नहीं देती है। तो उस प्रकार का मिसाइल जो यूक्रेन के पास था वो एयर डिफेंस सिस्टम स्वतः एक्टिवेट हो गया। अब चूंकि रूस के द्वारा तेजी से मिसाइल दागा जा रहा था, इसलिए ये जो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम था इसका 2 मिसाइल अपने अपोजिट डायरेक्शन में गिर गया, और अपोजिट डायरेक्शन में गिरने से तात्पर्य है कि वो पोलैंड में जाकर गिर गया। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पता चला, लेकिन अभी फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि ये मिसाइल किसके द्वारा दागी गई है, और अगर जिसके द्वारा भी दागी गई उसका परिणाम बहुत बड़ा भुगतने को मिल सकता है। अगर यूक्रेन के द्वारा दागी गई हो तो इससे कोई भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की इसमें कोई मंशा नहीं है, ये गलती से दागी गई मिसाइल है, तो उसकी मंशा नहीं थी कि हम पोलैंड के ऊपर हमला करें। और अगर रूस के द्वारा दागी गई हो तो इसका परिणाम पूरी दुनिया को करने को देखने को मिल सकता है। दुनिया पूरी तरह से तबाह हो सकती है, कई साल 100 साल पीछे जा सकती है, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती है। क्योंकि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा कि करोड़ों लोग मारे गए, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या हो सकता है आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। तो जो अपडेट थी वो मैंने आपको बता दिया, कोई नए अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।